जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज ये मेंटरशिप प्रोग्राम का हमारा जो लगातार क्लास चल रहा है, ये 8वीं क्लास है मेंटरशिप प्रोग्राम की। 6 दिन क्लास करने के बाद कल 7वें दिन हम लोगों ने रिवीजन के लिए डे रखा था और आज से फिर से हम जो है अपनी क्लास को आगे उसी तरीके से बढ़ाएंगे। तो इसमें जो है लगातार हम आपको डेली बेसिस पे आपको टारगेट देते हैं, उसे आपको कंप्लीट करना होता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम से 15 दिन पहले आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, जिससे कि हमको रिवीजन करने का मौका जो है मिल जाए। कम से कम 1 से 2 बार पूरे सिलेबस को हम लोग रिवाइज कर लें। ठीक है, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के बारे में कि इसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। देखिए, मैथ और रीजनिंग का ये है कि जो हमारे एग्जाम का लेवल है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें बहुत कठिन प्रश्नों को हमको नहीं लेके चलना है। और इसका हमको जो है तर्क तभी लगेगा जब हम डेली टेस्ट पेपर देंगे। जब आप टेस्ट पेपर लगाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां जो है किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको उस तरीके से हैंडल करना है टेस्ट पेपर के हिसाब से। टेस्ट पेपर में आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है। बहुत कठिन प्रश्नों को नहीं लेके चलना है। ये नहीं है कि हमको अटक जाना है प्रश्नों पे जो है कि कठिन है, इनको नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 18 से 19 प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपको 15 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल देखने को मिलेंगे। बहुत कठिन तरीके के नए प्रश्न आते हैं, तो आप ज़्यादा कठिन प्रश्नों के चक्कर में अटकना नहीं है हमको। ठीक है, इस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग को टैकल करना है। और आज के टारगेट में आपका जो आज का टारगेट है उसको आप देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और फिर आप इसको जो है कंप्लीट करिएगा जो है। और डेली हम कोशिश करते हैं कि समय से 6:30 से 7 के बीच में आपको टारगेट दे दें, जिससे आपको अगले 24 घंटे में जो है 6:30 से 7 के बीच समय मिल जाए इसको कंप्लीट करने का। तो ये आज का टारगेट है। इसको आप क्या करिएगा कि वीडियो को रोक के और प्लेलिस्ट के बगल वाले सेक्शन में जो है कम्युनिटी का सेक्शन जो होता है वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपको ये हम अपलोड कर देंगे, वहाँ मिल जाएगा। और वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा। ठीक है, और आज की टारगेट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज देखिए, आज हिंदी के टारगेट में हमने रखा है आपके लूसेंट हिंदी बुक हमने फॉलो करने के लिए बोला है, उसको आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं से कोचिंग कर रखे हैं तो उसको क्लास नोट्स आप फॉलो करिएगा। ठीक है, और बाकी आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो है उसको आप रिवीजन के लिए MCQ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उससे आप जो है प्रैक्टिस करिएगा। बाकी आज की हिंदी के फर्स्ट टारगेट में अनेकार्थक शब्द, हम पिछले क्लास में भी इसके बारे में कहा था। ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको आप आज भी आप टारगेट में इसको रखिए। और आदित्य पब्लिकेशन की बुक में मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिया है, MCQ भी दिए हैं। पहले आप अनेकार्थक शब्द करिएगा फिर MCQ करिएगा। सेकंड है आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये भी आपको आदित्य में मिलेगा और ये भी थोड़ा सा बड़ा है, तो कल भी हम इसको इस टॉपिक को रखेंगे। ये भी आपको आदित्य में मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट डेली का रहता है हम लोगों का कि प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको बुक से पढ़ने की नहीं जरूरत है, हम डेली जो है आपको छांट के ले आते हैं जो कि बेस्ट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इसमें है मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में। तो इनकी मुख्य रचनाएं हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, नहुस और चंद्रहास। ऐसे देखेंगे तो इनकी 100 रचनाएं हैं। ठीक है, लेकिन ये रचनाएं ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण है, तो इनको आप देख लीजिए। बाकी रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय जी की बुक को हम फॉलो करने के लिए बोलते हैं। अगर आपको वो बुक नहीं है आपके पास तो आप जो कोचिंग कर रखे हैं क्लास नोट्स उसको आप करिए। और अगर कोई बुक नहीं है तो जो मतलब सिंपल अरिहंत की बुक है उसको भी आप ले लेंगे, तब भी वो भी उससे भी काम चलेगा। क्योंकि रीजनिंग में ये होता है कि बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो आपको गूगल पे यूट्यूब पे कहीं से मिल जाएंगे, वहां से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा बेसिक कंसेप्ट करने के बाद। और आज की इस रीजनिंग में आपका चैप्टर है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसके जरूर बनते हैं आपके एग्जाम में। बाकी थर्ड है आपका मैथ्स में SD यादव की बुक, जिसको हम लगातार रिकमेंड करते हैं। बहुत अच्छी बुक है और बहुत मतलब कंसाइज वे में आपको कम समय में तैयार करने के लिए मिल जाते हैं चैप्टर्स। इसमें बढ़िया कंसेप्ट होते हैं। अगर आप कहीं कोचिंग कर चुके हैं तो आप अपनी क्लास नोट्स से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। फिर आप इन बुक्स को स्किप करिए हर एक सेक्शन में। अगर आप कोचिंग किए हैं, क्लास नोट्स लिखे हैं, वो कंप्लीट है, तो बुक्स आप पूरी तरीके से स्किप करिए। आप क्लास नोट्स पे अपने जाइए, क्लास नोट्स करिए, उसके बाद उसके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। तो मैथ्स में ये आप इसको करिए। और आज के चैप्टर में रेशियो प्रोपोर्शन है, इसके पहले भी रेशियो प्रोपोर्शन था, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आज भी इसको आप रखिए और कंटिन्यू करिए। चौथा आपका GS सेक्शन है। GS में लूसेंट की बुक जो है अच्छी बुक है, उसको आप फॉलो करिए। अगर आप कहीं कोचिंग कर रखे हैं तो इसमें भी आप क्लास नोट्स पे जा सकते हैं। आज के टारगेट में आपके GS में पॉलिटी है, और पॉलिटी आज लास्ट डे है, जो लगातार लेके चल रहा है वो समझ पाएगा कि आज अंतिम दिन है और उसके कंप्लीट भी हो गए होंगे।
तो आज पेज नंबर 30 से पेज नंबर 35 जो है इसको कंप्लीट करना है पॉलिटी में। और भाग 5 पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, तो कुछ उसके आर्टिकल इंपॉर्टेंट रह गए थे, आज उसको हम देख लेते हैं। भाग 5 आपका जो है वो आर्टिकल 52 से 151 तक है, संघ के बारे में इसमें जो है बताया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बचे थे उसको देख लेते हैं। इसमें 100 है, 105, 108, 109, 110, 111, 117, 122, 123, 124, 129, 143 और 148 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको आप कर लीजिएगा बुक से देख के। बाकी करंट अफेयर के लिए लगातार हम इस पीडी की बुक को जो आपको बताते हैं कि पीछे जो वन लाइनर है उसको आप डेली बेसिस पे करते रहिए। डेली टारगेट में हम देते हैं, आज के टारगेट में आपके है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक, इसको आप कंप्लीट करिएगा। और इस पीडी में ही आपको टाइटल में ये मिलेगा पुरस्कार, पदक और सम्मान। जब आप इंडेक्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ ये होगा। तो पिछले वाले टारगेट में भी हम आपको दिए थे, इस बार भी दे रहे हैं अभी इस क्लास में भी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, इसको आप कंप्लीट करिए। और बाकी टारगेट आपका कंप्लीट मतलब आज का टारगेट कंप्लीट है। और डेली जो एक टेस्ट पेपर आप करने को कहते हैं वो आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि टेस्ट पेपर आप करते रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैथ में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कठिन क्वेश्चन है उनको हमको टैकल करने की जरूरत है या नहीं है, कितने लेवल तक के क्वेश्चन हमको करने की जरूरत है, हिंदी में क्या है और जीएस वाले सेक्शन में क्या है, और डेली जो टारगेट आप कर रहे हैं इसमें से कहाँ तक आपको रिलेट कर पा रहे हैं आप जो। तो ये सारी चीजें आपको टेस्ट पेपर से पता चलेंगी। तो आज यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।